इस वक्त मेरे भाइयों इस कायनात के अंदर सिर्फ जो हमारी ये गैलेक्सी है ना, मिल्की वे एक गैलेक्सी, इसके अंदर 300 अरब सूरज दरियाफ्त हो चुके हैं। 300 बिलियन। 1 बिलियन इतना बड़ा फिगर है कि अगर एक शख्स 24 घंटे सिर्फ गिनती गिनता रहे ना और कोई काम ना करे, 25 से 30 साल लग जाते हैं 1 अरब की गिनती पूरी करने के लिए। आप जाके कैलकुलेटर पे खुद हिसाब कर लें, यानी 24 घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। तो आप हर सेकंड में भी गिनती गिनना शुरू करें तो तब भी आप 1 लाख तक नहीं गिनती गिन सकते, 24 घंटे कोई काम भी ना करें। इस तरीके से आप गिनते रहें और कोई काम ना करें तो सर 1 अरब को पूरा करने के लिए 25 से 30 साल चाहिए। और इसमें आप जरा देखेंगे जिन लोगों के घरों से अरबों रुपया निकल रहा होता है, उसका मतलब यह है कि वो अगर लाख रुपया रोज का खर्च करे ना तो 25 से 30 साल तक भी ये खत्म नहीं होने का। रोज का लाख रुपया, महीने का नहीं सर, रोज का। और यहां अरबों निकल रहे होते हैं लोगों के पास, अरबों के एसेट्स हैं। तो ये अरब इतना बड़ा फिगर है, ये 1 अरब की बात हो रही है। 300 अरब सूरज हैं इसके साथ के, और ये सबसे छोटा सूरज है सर, जिसके अंदर हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी रिलीज हो रही है। और 8 से नहीं सर, 15 अरब साल से, 15 अरब साल से इसका फ्यूल कौन पूरा कर रहा है? एक सूरज। और इस तरह के 300 अरब सूरज और हैं हमारी इस एक गैलेक्सी में, और ये एक गैलेक्सी है मिल्की वे। इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में समुंदर के किनारे पे जितने रेत के जर्रे हैं ना, उनसे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। सर ये इतनी बड़ी कायनात, ये जन्नतियों को डिस्ट्रीब्यूट होनी है ना सर। वो जो बुखारी मुस्लिम में आता है ना कि एक जन्नती सिर्फ अपने से ऊपर 1 दर्जे वाले जन्नती को, यानी एक बंदे ने 1 लाख दफा सुभान अल्लाह पढ़ी थी, दूसरे ने 1 लाख और 1 दफा। इतने फर्क वाले को इस तरह देखेगा जैसे तुम सितारों को देखते हो, इतना ह्यूज डिफरेंस होगा। और ये सर गैलेक्सी सिर्फ बना नहीं दी है, ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। आइंस्टाइन ने इसके ऊपर भी बात की, उस सूरह ज़ारियात में अगली दफा आ भी जाएगा कि हमने इस कायनात को पैदा किया और हम इसे वुसअत दे रहे हैं और मुसलसल फैल रही है ये अल्लाह ताला ने एक कमाल, यानी उसकी हिकमत है। यानी ये तो मैं सिर्फ आपको इसकी एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। अगर आप दूसरी तरफ आना शुरू कर दें तो वहां भी आप एक सुई की जो नोक है ना, उसके ऊपर अरबों एटम्स आ जाते हैं एक सुई की नोक के ऊपर। अब वो एटम के अंदर आप जाना शुरू कर दें तो वो तो खत्म ना होने वाली बात है। इतनी बड़ी कायनात बनाई और फिर उसमें एक मेरिकल प्लैनेट रख दिया, जमीन, जहां पे जिंदगी है। दिस अर्थ इज अ मिरेकल प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। और वो जो अल्लाह ताला फरमाया ना कि वल अर्द मददनाहा, हमने जमीन को फैला दिया, व अलकैना फीहा रवासिया, इसमें बड़े बड़े पहाड़ रख दिए, यानी ये डोलना ना शुरू करते। इसको, इसकी बैलेंसिंग की है, डायनामिक बैलेंसिंग। जैसे व्हील घूमता है ना, उसमें आप मैस ऐड करके डायनामिक बैलेंसिंग करते हैं। जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग, क्योंकि जमीन 4 मोशंस तो ले रही है, बड़ी बड़ी उसकी 4 मोशंस हैं। एक तो वो हर वक्त अपने महवर के गिर्द घूम रही है, हर सेकंड में आधा किलोमीटर, 1 सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर हमारा दिन रात मुकम्मल होता है। फिर इसकी एक और मोशन है जो सूरज के गिर्द है, वो हर सेकंड में 30 किलोमीटर है सर, सेकंड में 30 किलोमीटर। सेकंड ही तुम समझो लाहौर पहुंच चुके हो 1 सेकंड में। और ये इसी मोशन की वजह से 365 दिनों में ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो हमारा 1 साल 365 दिन का है। 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार। हमें तो कोई महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह ने जमीन को बिछौना बना दिया ना। इसका ये मतलब नहीं कि जमीन चौकोर है, मुराद ये इसे रहने के काबिल बनाया है, क्योंकि हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कम होता है। वो बढ़ जाए तो इंसानियत तबाह हो जाए। अल्लाह ताला ने उसे कंट्रोल रखा। ये तो 2 बड़ी बड़ी मोशंस हैं।
इसके अलावा भी उसकी एक साइनोसाइडल वेव के अंदर भी उसकी एक मोशन है। वो अब आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आप जाके यूट्यूब के ऊपर देख लें तो आपको फिजिकली वो सारी मूवमेंट्स भी समझा देंगे। ये इन मोशंस के साथ फिर इसकी चौथी मोशन पूरे निज़ाम शमसी के साथ सूरज जो है वो पिछले 15 अरब साल से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है। और सर वो रफ्तार तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 200 किलोमीटर फी सेकंड, यानी 5 दफा गिनती गिनने में वो यहां से कराची तक का फासला तय हो चुका है। और ये पूरे का पूरा निज़ाम शमसी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। और इस तरह के 300 अरब निज़ाम शमसी हैं इस गैलेक्सी में, और ये एक गैलेक्सी है। और इस तरह की फिर 250 अरब गैलेक्सी। तो उसी जनाब 5 मरले से मकान में रोंदे रहो बह के, अल्लाह की कायनात कितनी वड्डी है। अब आपको वो बुखारी मुस्लिम की हदीस समझ आएगी कि जो सबसे आखिर में दोजख से निकाल के इंसान जन्नत में लेके जाया जाएगा ना, जिसके बाद कोई जन्नत में नहीं जाएगा, लाखों साल अजाब भुगत के, उसको अल्लाह ताला माएगा तुझे इस जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं, 10 जमीनों के बराबर। तो अल्लाह के लिए कोई मसला है? तुम 10 मरले के प्लाट की गल कर दो, इस यानी ये जमीन जिसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत, 10 जमीनें मिलनी है उस बंदे को जिसने सबसे आखिर में जाना है। सर तुसी तो जो कुछ भी है महबूब की उम्मत से हैं, तो नहीं गल हो रही, ठीक है ना? तुसी तो कहते हो पहले फेरे ही पहुंच जाना है। इंशाअल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ताला बख्श दे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बुखारी मुस्लिम हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, लेकिन अमाल भी वैसे हूँ। ज़ाहिर है कुरान में जो धमकियाँ आई हैं नाफरमानों के लिए, वो तो अल्लाह ने झूठी नहीं करनी ना, तो ये ताबे फरमान लोगों के लिए है बिला हिसाबो किताब। तो इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने फिर इस मिरेकल प्लैनेट के ऊपर इंसान, तो खैर इंसान पे गुफ्तगू हो तो वो तो ना ख़त्म होने वाली है। सिर्फ 20 लाख स्पीशीज सिर्फ इस रूए अर्ज पे, 20 लाख, यानी अगर आप गिनना शुरू कर देना, इंसान, घोड़ा, गधा, खच्चर, चील, कौवा, मुर्गी, इस तरह अगर आप गिनना शुरू करें जानवरों की और नबातात की, यानी दरख्तों की, 20 लाख स्पीशीज है। और हर स्पीशीज जो है ना उसकी फिर आगे अरबों खरबों में तादाद है। सिर्फ इंसान ही आप देख लें 7-8 अरब है, ये तो बहुत थोड़े हैं। जमीन पे जो इंसेक्ट्स है ना जी, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जमीन पे जो इस वक्त 7 या 8 अरब इंसान है ना, हर इंसान को 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए। 20 करोड़ इनके, 20 करोड़ इनके, एक बंदे को सर अरब आपने ज़हन में रखना है कितना बड़ा फिगर है। और 7 अरब इंसान है और हर अरब में से हर बंदे को 20-20 करोड़ दे दिया जाए, तब भी जमीन पे कीड़े ज्यादा हैं। ये सिर्फ कीड़ों की तादाद है। ये यानी मैं अभी आपसे यानी परिंदों की और मुर्गियों की और बाकी जो जानदार हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। साइंटिस्ट कहते हैं जी 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है इस कायनात, इस जमीन के अंदर जिधर कोई जिंदा मखलूक आबाद ना हो। 1 स्क्वायर इंच भी, यानी हवा में भी ये जो अगर आप 1 स्क्वायर इंच बनाए, इधर भी मखलूकात हैं। हमारी ये खाल के ऊपर 1 स्क्वायर इंच के अंदर हजारों बैक्टीरिया हैं जो इस खुराक में पाल रहे हैं। हमारे मैदे के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं। हर चीज़ से वो खुराक, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए खुराक का सिलसिला रखा है। आप ज़रा नेशनल ज्योग्राफिक पे जाके डिस्कवरी चैनल के ऊपर और एनिमल प्लैनेट के ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना मुहकम निज़ाम है अल्लाह ताला का।